लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है फिनॉल। तो फिनॉल हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस क्या होता है। देखो दोनों में होता तो OH ग्रुप है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है वो सिंपली किसी ना किसी एल्किल ग्रुप से, जैसे मान लिया C2H5 या CH3 C3SN, मतलब कोई ना कोई एल्किल ग्रुप से ये जुड़ा रहता है एथिल किसी भी अल्कोहल में। जैसे अगर C2H5OH हुआ तो एथिल अल्कोहल, CH3OH हुआ तो मेथिल अल्कोहल, किसी ना किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, मतलब ऐसे कार्बन सेंटर से जुड़ा होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन फिनॉल में क्या होता है कि जो OH ग्रुप होता है वो किसी ना किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। मतलब ये है कि कार्बन वहां पे होता है sp3, बेंजीन में ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, तो यहाँ पे जुड़ा होता है OH। तो जो ये कार्बन होता है वो कैसा होता है sp2 होता है। मतलब हमारा फिनॉल जो होता है उसमें OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। पहला इंट्रोडक्शन यही है कि when hydrogen atom of any arene is replaced by OH group then formed compound is called फिनॉल। मतलब किसी भी एरीन के हाइड्रोजन एटम को OH से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो मिलता है वो हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है, पहला क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक का मतलब है इस फिनॉल में केवल एक ही OH होगा, मतलब बेंजीन रिंग से केवल एक OH जुड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो 4 एग्जांपल दे रखे हैं, सभी में देखो तो एक ही OH है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। इसका नाम सिंपली फिनॉल है, ऑर्थोकेसॉल, मेटाकेसॉल और पैराकेसॉल। इसके बाद सेकंड हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा है डाइहाइड्रिक फिनॉल। मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें 2 OH ग्रुप जो होंगे वो बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे अगर आप 3 एग्जांपल दे रहे हैं, तीनों एग्जांपल में 2 ही OH ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से जुड़े हैं। इसका नाम है कैटेकॉल, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल और ये हमारा क्या है, फिनॉल। वैसे ही हमारा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग से 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। अब हम लोग आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, मतलब इसको हम लोग बनाते कैसे, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बनाने की विधियां क्या है। तो पहला हमारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में अगर आप रिएक्शन करा देंगे किसी न किसी बेस, मतलब NaOH ले लो या KOH ले लो, अगर आप इसके साथ इसको गलाएंगे मतलब फ्यूजन कराएंगे इसका, तो क्या मिलेगा, पहले सोडियम सॉल्ट मिलेगा और फिर फर्दर फ्यूजन कराने पे हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे यहाँ पे सेकंड प्रोसेस है डाउ प्रोसेस। ये आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के चैप्टर में, जहाँ पे उसको केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाता था। हेलो एरीन क्या है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम कराएंगे NaOH से एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, टेम्परेचर 300 लेना है और प्रेशर 200 atm लेना है, और किसी न किसी एसिड बेस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, फिनॉल मिलेगा। ठीक है। सेकंड रिएक्शन हमारी ये है कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे अगर रिएक्शन कराएं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक प्रकार का होता है हमारा ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट। इसका पहले एयर की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा बनेगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और बताया था ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट रिएक्शन करना तब तक बंद नहीं करेगा जब तक हम लोग वाटर उसमें ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हमने बाद में क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो हमको फिनॉल मिल गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड हमारा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। नेक्स्ट हमारा है बाय एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर अगर आप NH2 ग्रुप लगा दें तो वो होता है हमारा एनिलीन। ठीक, इस रिएक्शन जैसे मान लीजिए दोनों रिएक्शन दिख रही है, यहाँ तक की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, ये ऊपर की 2 रिएक्शन अगर मिला दें इसको हम लोग कहते हैं डाई एजिटाइजेशन रिएक्शन, मतलब डाई एजोनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है इसमें कि सोडियम नाइट्राइड को HCl के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा नाइट्रस एसिड। वो जब आपका एसिड के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एनिलीन से रिएक्शन करता है तो मिलता है हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम। अब उस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अगर आप करा तो हाइड्रोलिसिस, तो हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बाय बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या है कि बेंजीन
कि HCl के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे। कैटलिस्ट आपको लेना है क्यूप्रिक ऑक्साइड एट 260 डिग्री सेल्सियस, तो हमको मिलता है क्या, क्लोरोबेंजीन। जो पहली रिएक्शन दिख रही है, इस पहली रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रैशिंग मेथड। अब ये क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। टेम्परेचर लेना है आपको 450 डिग्री सेल्सियस, तो हमको मिलेगा क्या, फिनॉल मिलेगा। ध्यान ये रखना है, इसकी पहली रिएक्शन कौन सी है, रैशिंग मेथड है। ये आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है क्लोरोबेंजीन को बनाने का। अगला है बाय क्यूमीन, ये हमारा होता है क्यूमीन। बेंजीन रिंग पर एक कार्बन से 2 मेथिल जुड़े हैं, ये हमारा होता है क्यूमीन। इसकी आयरन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये मिलता है हमारा। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो हमको फिनॉल मिल जाएगा और एसीटोन अलग हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय टॉलुइन। तो बेंजीन रिंग पर अगर आप लगा देंगे CH3 ग्रुप तो वो बन जाएगा हमारा टॉलुइन। और टॉलुइन की जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइक्लोराइड तो हमको सीधे क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा फिनॉल का इंट्रोडक्शन और फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और साथ में क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी। ओके।